ये कभी घर हुआ करते थे और अब जो पूरा खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। और एक मिनट भैया, ये क्या चीज़ है? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर वक्त कोई ना कोई धमाल। और आज भी होने जा रहा है गजब का कमाल। क्या करेंगे आज एक्सप्लोर, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और आप बने रहेंगे, ये उम्मीद है हमारी। और अब देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिलहाल हम हैं राजस्थान में, आउटर जयपुर, और कहाँ जा रहे हैं इसके लिए बने रहे हमारे साथ, बता दें थोड़ी देर में। पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता है, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में ऐसे कई पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी आत्माएं और रूहें वास करती हैं। तो अभी बीच में एक पड़ाव है और पड़ाव पे ही हमने शुरू किया और हमारे साथ हैं हमारे प्यारे भाई। आपका नाम भैया? दीपक। दीपक, जो कान में लगा वो लगा लो, ठीक से सुनाई दे रही है मेरी आवाज? चलिए ठीक है। तो दीपक के हाथ में हमारी पसंदीदा, हमारी दीपक की स्माइल को देखो। दीपक की स्माइल चाय के कारण है। दीपक, आप भी हमारे साथ चाय पियेंगे और लीजिए चाय का उठाते हैं लुत्फ। और ये आपके ना चांद को गुरूर है क्योंकि वो नूर लिए बैठा है। वो ये जानता ही नहीं धरती पे कोई कोहिनूर लिए बैठा है। आज का ये खास एपिसोड हमने हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बनाया है। धन्यवाद आपके विचार हमसे साझा करने के लिए। यहाँ पेट्रोल पंप है क्या आसपास? ठीक है, ओके। वो वैलिड नहीं होगी ना, ऐसे तो मिल रही है, बोल रही है आगे है। लेकिन वो क्या है ना, बैक डेट में जो मिल रही है ना, वो बोल रहे हैं कि ये वैलिड नहीं करेगी ना। तो हमारा पेट्रोल खत्म हो गया है और भाई अंडर पेट्रोल पंप कत्ती दूर से 1 किलोमीटर है। ठीक से बैठा, धन्यवाद। सो वी हैव ट्राइड, यहाँ की प्रांतीय भाषा में हमने पूछा है, जिससे कि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हम बाहरी हैं। मेरा गांव आसपास ही है ना, तो मेरे को थोड़ी बहुत आती है। मेरा गांव इधर ही है, 6 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, गांव में ले चलना, फिर शाम को खाना खाने। गांव में भी कोई नहीं है, खाना बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। बना लेंगे, लेके तो जा दूंगा। बाकी सामान, हाँ, लेकिन गांव में ये है कि अगर अपन जाएंगे तो अपने को बंदे बोलने को लगेंगे, लगा लेंगे, आग लगाए, खाना बना। नहीं, खाना अपने पास आ जाएगा, कई घरों से आ जाएगा खाना। तो खाने की कोई दिक्कत नहीं। आज का बाहर का खाना तो रह गया, पैसे बच जाएंगे अच्छे से। और ये छोटे बच्चे स्कूल से निकल कर घर जाते हुए स्कूल हुड, हर चीज में प्रमोशन करना जरूरी है। देख रहा है कि एक जन का यूट्यूब देखते हो क्या तुम लोग? हाँ, देखा है ना? कौन से गाने में? स्कूल गाना सुना है ना, स्कूल वाला है ना? देखा है ना? चलो कीप वॉचिंग, देखते रहो, ठीक है? चलो बाय बाय। भैया पेट्रोल पंप है क्या इधर? 500 मीटर ही ना? ठीक है भैया, थैंक यू। राम राम। उड़ते हुए निकला यार, पेट्रोल पंप कहाँ है? फाइनली भूले भटके घूम फिर के इतना। देखो वो कोने में, देखो एकदम कोने में खोपचे में पेट्रोल पंप बनाया है इन्होंने। भी डालते, कई बार तो केरोसिन डाल देते। सो फाइनली वी आर हियर। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत करते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या न होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के किसी एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। ये अलग बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को बदल नहीं सकते।
जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के हृदय माने जाने वाले जयपुर के आसपास ही है अलवर। वहीं स्थित है ये किला जिसे भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ और यहाँ फिर रुके हैं हम एक बार, वही अपनी चाय का ब्रेक। हम भी पिएंगे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप भी पिए। 17वीं शताब्दी में निर्मित इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ के किले का निर्माण बहुत ही विशाल आकार में किया गया है। पहाड़ों से घिरे इस किले में अद्भुत हस्तकलाओं के नमूने देखने को मिलते हैं। कहीं न कहीं नकारात्मक शक्तियों के संरक्षण हेतु यहाँ भगवान शंकर, बजरंगबली, गोपीनाथ जी के अलावा कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया है। एक मुख्य दीवार के साथ साथ इस किले में 5 द्वार हैं। किला देखने में जितना खूबसूरत है वहीं उसका अतीत उतना ही भयानक है। भानगढ़ की राजकुमारी जो महज 18 वर्ष की उम्र में आकर्षक देह यष्टि और बला की खूबसूरती पा चुकी थी, अलग अलग राज्यों से विवाह प्रस्ताव के अलावा राजकुमारी की खूबसूरती के दीवानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसी राज्य का रहने वाला एक तांत्रिक सिंधिया जो कि राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, हर वक्त राजकुमारी को पाने का सपना देखा करता था। राजकुमारी रत्नावती एक बार अपनी सखियों के साथ बाजार में घूम रही थी। उसी वक्त सिंधिया जो कि काले जादू का महारथी था, उसने दुकान के करीब राजकुमारी का पसंदीदा इत्र अभिमंत्रित करके रख दिया। राजकुमारी उस इत्र की शीशी को उठाकर अपने साथ घर ले जाने लगी, लेकिन गलती से वो इत्र जिसको राजकुमारी को वशीकरण के लिए अभिमंत्रित किया गया था, भूल से राजकुमारी के हाथों से छूटकर एक बड़े पत्थर पर जा गिरा। सारा इत्र पत्थर पर बिखर गया और वो तांत्रिक सिंधिया की ओर आकर्षित हो उसी ओर चल पड़ा। पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक तक पहुंचा और उस पत्थर के नीचे आकर सिंधिया कुचलकर मारा गया। मरने से ठीक पहले सिंधिया ने श्राप दिया कि इस गांव के सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और पूरा गांव एक मरघट में तब्दील हो जाएगा। लोग पुनः जन्म नहीं ले पाएंगे और उनकी रूहें इसी गांव में भटकती हुई रहेंगी। तांत्रिक सिंधिया की मौत के कुछ ही दिनों के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयानक युद्ध हुआ और उस भीषण युद्ध में गांव के सभी लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी इस हिंसा का शिकार होकर बच नहीं पाई। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी रत्नावती के साथ साथ गांव के और किले के तमाम लोगों की रूहें आज भी इस किले में कैद होकर बंधी हुई हैं। आज भी वो रूहें यहाँ भटकती है और सूर्य अस्त होने के बाद उन रूहों का क्रंदन और उनकी चीखें साफ सुनाई देती हैं। वर्तमान में किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों ओर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें मौजूद रहती है, जिनकी सख्त हिदायत है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई मौजूद न रहे। और ये पानी का कुंड है महल के बाहर। इसमें लोग नहाया करते थे। इतना गंदा में? अरे अब भी गंदा हुआ है यार, पहले तो इतना स्वच्छ मजेदार, पहले बहुत सुंदर, लेकिन अब यहाँ प्रवेश करना, स्नान करना खतरनाक है क्योंकि कुंड में जहरीले जीव जंतुओं का वास है। अब ये क्या लेके जा रहा है, जहरीले जीव जंतु। ऐसी मान्यता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जो भी गया है वो लौटकर नहीं आ सका है।
एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहां लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि भी की है। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने और फिर चूड़ियों के खनकने की आवाजें भी साफ सुनी जा सकती हैं। बनाना सांस चढ़ रहा है। ये किसका चढ़ रहा है सांस? सांस राहुल का सांस चढ़ रहा है। मैं तो एनर्जेटिक हूँ, आपको पता ही है। नहीं, आप क्या खाते हैं एनर्जी के लिए? मैं एनर्जी के लिए सलाद, अंकुर। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी से बात करने या एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है। बाहर का भी देखना सारा कुछ है। अरे काफी कुछ अलग अलग चीज होगी, क्या मतलब है? रहने दो, जाओ जाओ जाओ, नीली में जाओ, देख लो एक बार। अंदर का एंगल देख के आ जाओ। अंदर और जाओ, नीली में थोड़ा अंदर दिख रहा है। जाओ नीली में, कुछ नहीं है अंदर। अच्छा ये तो इनको ले रहे ना। अगर ये ले गया ना, इसके लग गई यार, इसके लग गई, देख पैर पे लगी हुई है यार, लगी हुई है। हाँ, वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा पसर जाता है और अचानक ही किसी चीख से, एक भयानक आवाज से पूरा किला गूंज उठता है। एक दूसरी किंवदंती के अनुसार गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद महल का निर्माण किया गया था। वो एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर कभी न पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब हो ही नहीं सकी। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। राजेंद्र शर्मा, ये देखो, हाथ मत लगाना, इसका हाथ मत लगाना। किसको खबर है वो अनजान है कोई। हम जरूर अनजान थे आने वाले उस पल से, आने वाली उस घटना से, जिससे हम रूबरू होने जा रहे थे अगले ही क्षण। अगर यहां से गिरेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये पीछे आ जाओ, होशियारी महंगी पड़ सकती है। पता नहीं था, नहीं था। हमारे कदम एक ऐसी घटना की तरफ बढ़ते जा रहे थे जिसे आज तक हमने कहानी और किस्सों में ही सुना था, लेकिन आज हम इससे होने जा रहे थे रूबरू। मजाक मस्ती में मूड को लाइट बनाए हुए रखते हुए हमने कई बार किसी की उपस्थिति होने का सिर्फ मजाक किया था, लेकिन अब अरे वहाँ पर कुछ था, वही तो देखा क्या? हाँ पता है, बहुत कुछ था, मालूम है, मालूम है। एक मिनट, कुछ है। अरे नहीं, कोई मजे नहीं ले रहा हूँ, भगवान की कसम, भगवान की कसम, हाथ दिखा मुझे। अरे यार नीचे चल लो। एक मिनट राहुल, तुम पकड़ो कैमरा।
एक सेकंड चल रहे हूँ, एक मिनट रुको ना। अंदर सुधीर, अंदर आओ। मनीष तुम देखो एक बार जाके। मनीष जा, मैं तो नहीं जाऊँ। जाओ जाओ जाओ, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। अरे आजा आजा, अरे आजा कटन है। अरे नहीं भैया, तो ऐसे ही आपको कुछ ऐसे थोड़ा सा वो हुआ होगा अंदाजा, ऐसा कुछ है नहीं। भाई मैं वीडियो रोक के दिखा दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ तुम, थोड़े 1 मिनट चल लो। अरे यार फट रही है ये गेट लगा, उनको आगे। अरे नील भैया आ जाओ, थोड़ा चलते हैं। लो आओ आओ, वापस चलते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। वही कह रहा बहुत गंदी बदबू आ रही है तो। बीड़ी की भी आई? अरे आप ही पी रहे बीड़ी। सॉरी। हाँ यार, हाय कर दो भैया, हाय तो कर दो। हेलो चाय बस्टर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौन सा बना? चाय बस्टर्स। हमने गांव के लोगों से, इंटरनेट से जो भी जानकारियां हासिल की, हमने उसे आप तक पहुंचाया। अब सच्चाई क्या है ये हम खुद नहीं बता सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि इस किले में ऐसा कुछ तो जरूर है जो यहाँ महसूस किया जा सकता है। मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में जैसे आप एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, यहाँ आने के पश्चात पैर रखने मात्र के बाद से ही आप नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव सहसा ही कर पाएंगे। तो ये कभी घर हुआ करते थे और अब जो पूरा खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। और अरे एक मिनट भैया, ये क्या चीज़ है? ये कोई डरने वाली कोई खास चीज़ नहीं है, किसी जानवर की मरे हुए का स्कल है ये, और कुछ खास नहीं है। वैसे हमारा इरादा किसी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस जगह में कुछ तो है ऐसी, हम बोल सकते हैं अगर साइंटिफिक तौर पर, कोई नकारात्मक ऊर्जा, जिसके कारण पूरा का पूरा रात जो गांव था वो रात में खाली। हमारा उद्देश्य किसी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन आज हमने किले में जो भी अनुभव किया उसे हम समानांतर ब्रह्मांड की कोई छेड़छाड़ माने। किसी आत्मा के होने की पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन इसे आप अपने शब्दों में या अपनी भाषा में क्या कहेंगे, आप अपने मत हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।